हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोग का 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटीड है कि ज़रूर पूछा जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से ज़रूर कर लेना। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन एंड इसके आंसर्स को देखते हैं एंड कमेंट करके बताना कि आपने 20 में से कितनों के सही जवाब दिए हैं। सो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। ये जो बुक हिंद स्वराज है, इसके ऑथर कौन है? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है द प्लांटेशन वर्कर्स वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर। देखो, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, इनको परमिट नहीं था कि वो टी गार्डन को छोड़ के जा सकते थे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि किस एक्ट के तहत ऐसा था। इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के तहत, या इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1866 या 1879 या 1869? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट 1859 के तहत जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको टी गार्डन छोड़ के जाने का अनुमति नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन। क्वेश्चन दिया गया है कि जो गांधी जी है, इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको वापस लेने का फैसला ले लिया। ये कब वापस लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? जनवरी 1922 में, फरवरी 1922 में, फरवरी 1919 में या जनवरी 1919 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है डैश एंड डैश फॉर्म द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, इसको किन दोनों ने मिलकर फॉर्म किया था? सी.आर. दास और महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने, जवाहरलाल नेहरू या सी.आर. दास ने, या जवाहरलाल नेहरू या और मोतीलाल नेहरू ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने मिलकर स्वराज पार्टी फॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन डैश। जो साइमन कमीशन है, ये भारत में आया था। कब आया था? 1928 में, 1939 में, 1929 में या 1932 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1928 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू दांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ। जो महात्मा गांधी है जी हैं, इन्होंने साल्ट मार्च शुरू किया था अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक गए थे। तो साबरमती से दांडी तक का जो डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस इन लोगों ने कवर्ड किया? 260 माइल्स, 240 माइल्स, 600 माइल्स या 500 माइल्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 240 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है महात्मा गांधी रीच्ड दांडी ऑन डैश 1930। महात्मा गांधी जो थे वो दांडी पहुंच गए थे 1930 में, मतलब कब? तो अप्रैल 6 में, अप्रैल 16 में, मार्च 6 में या मई 6 में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रैल 6, 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंच गए थे। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन। जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये साइन कब हुआ था? 5 मार्च 1932 को, 5 मार्च 1931 को, 5 अप्रैल 1931 को या 5 अप्रैल 1932 को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 9 है खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन द सिटी ऑफ। जो खिलाफत कमेटी है, ये फॉर्म हुआ था 1919 में, किस सिटी में? बॉम्बे में, कलकत्ता में, लखनऊ में या अमृतसर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बम्बई में खिलाफत कमेटी फॉर्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगैन इन। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट ये शुरू हुआ था कब? जनवरी 1921 को, फरवरी 1922 को, दिसंबर 1929 को या अप्रैल 1919 को?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 1921 को जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। आपको बताना इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसके वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो गांधी जी ने वापस ले लिया था। प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी अरेस्ट हो गए इस वजह से, या चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था इस वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था इस वजह से। ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। जो बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे, ये लीडर थे इनमें से किस मूवमेंट के, खिलाफत मूवमेंट के, गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के, पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ अवध के, या फिर प्लांटेशन वर्कर्स मूवमेंट इन असम के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध के लीडर थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हु सेटअप द औध किशन सभा। ये जो औध किशन सभा है ये किन्होंने सेटअप किया था। अलूरी सीताराम राजू ने, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने, जवाहरलाल नेहरू और शौकत अली ने, या महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंडर में द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929, जो लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 था, फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ। तो इसका डिमांड क्या था, एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन, या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था वो जवाहरलाल नेहरू मांग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बिकॉज। जो साइमन कमीशन था उसको बाइकॉट किया जा रहा था, कारण क्या था। तो पहला रीज़न दिया गया है कि देयर वाज नो ब्रिटिश मेंबर इन द कमीशन, इस वजह से कि इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, या फिर इट फेवर द मुस्लिम्स ओवर द हिंदूज। क्या होगा आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। जो इंडियन मेंबर्स थे उस कमीशन में, यानी साइमन कमीशन में कोई था ही नहीं, इस वजह से बाइकॉट किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को फाउंड किसने किया था। महात्मा गांधी ने, CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता की पहली इमेज किन्होंने पेंट किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोतीलाल नेहरू ने, या फिर अविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पेंट किया था पहली इमेज भारत माता की। कब पेंट हुआ था, 1870 में। चाहो तो डेट भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930। 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे। मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान, या फिर सर मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर मोहम्मद इकबाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम द सन्यासी हु वाज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सन्यासी है जो कि है नहीं, एक्चुअली में था, जो कि इंडेंचर्ड लेबर था फिज में। तो ऑप्शन दिया गया है बाबा रामचंद्र, अलूरी सीताराम राजू, बाबा सीतारमन, या फिर बाबा जयदेव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट इन कॉलोनियल इंडिया। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के द्वारा कॉलोनियल इंडिया में। तो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बताना। ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस इन 1920, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको FICCI भी बोला जाता है 1927 में,
या फिर इकोनॉमिक कांग्रेस ऑफ इंडिया, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए और बी, मतलब ये दोनों ही सही है। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था इंडस्ट्रियल लोगों के द्वारा कॉलोनियल इंडिया में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ए और बी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में गारंटीड है कि ज़रूर यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में आउट नहीं जाएगा। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जाएगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।